ओम शांति। सुनते हैं आज 15 फरवरी 2025 के साकार मुरली से प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, देह अभिमान में आने से पहला पाप कौन सा होता है? उत्तर, देह अभिमान होने पर बाप की याद के बजाय देहधारी की याद आती है, कुदृष्टि जाती है और खराब ख्यालात आते हैं। यह बहुत बड़ा पाप है। इसे समझना चाहिए कि माया वार कर रही है और फौरन सावधान हो जाना चाहिए। प्रश्न 2, रूहानी बाप कहाँ से आते हैं? उत्तर, रूहानी बाप रूहानी दुनिया से आते हैं, जिसे निर्वाण धाम या शांति धाम भी कहा जाता है। यह गीता का ज्ञान है और बाप इस ज्ञान को पढ़ाते हैं। प्रश्न 3, बाप क्यों कहते हैं कि मुझे याद करो? उत्तर, बाप कहते हैं कि मैं पतित पावन हूँ और मुझे याद करने से तुम पापों से मुक्त हो सकते हो। वे निराकार हैं और आत्माओं के बाप हैं। उन्हें याद करने से ही सतोप्रधान बन सकते हैं। प्रश्न 4, कलयुगी दुनिया और सतयुगी दुनिया में क्या अंतर है? उत्तर, कलयुगी दुनिया तमो प्रधान है, जहाँ पाप और अज्ञान का बोलबाला है। सतयुगी दुनिया सतो प्रधान है, जहाँ शुद्धता, शांति और योगी जीवन होता है। बाप पुरानी दुनिया को बदलकर नई दुनिया बनाने आए हैं। प्रश्न 5, आत्म अभिमानी बनने के लिए क्या करना चाहिए? उत्तर, आत्म अभिमानी बनने के लिए देह अभिमान छोड़कर आत्मा को पहचानना चाहिए, मुख से कटु वचन नहीं निकालने चाहिए और कुदृष्टि से बचना चाहिए। बाप की याद में रहकर अपने आप को सुधारने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रश्न 6, हंसी मजाक में क्या सावधानी बरतनी चाहिए? उत्तर, हंसी मजाक ऐसी नहीं करनी चाहिए जिसमें विकारों की वायु हो। मुख से शुद्ध वचन निकलने चाहिए और कुवचन से बचना चाहिए। हंसी भी ऐसी हो जो नुकसानदायक न हो। प्रश्न 7, रावण राज्य का क्या अर्थ है? उत्तर, रावण राज्य का अर्थ है पाप और अज्ञान का राज्य। यह कलयुग की स्थिति है, जहाँ मनुष्यों की दुर्गति हो गई है। बाप इस राज्य को समाप्त कर नई दुनिया बनाने आए हैं। प्रश्न 8, कुदृष्टि और खराब ख्यालात से कैसे बचें? उत्तर, कुदृष्टि और खराब ख्यालात से बचने के लिए बाप की याद में रहना चाहिए। जब भी ऐसे ख्यालात आएं तो समझना चाहिए कि माया वार कर रही है और फौरन सावधान हो जाना चाहिए। प्रश्न 9, बाप की शिक्षाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, बाप की शिक्षाओं का मुख्य उद्देश्य है कि हम आत्मा को पहचानें, देह अभिमान छोड़ें और उन्हें याद करके पापों से मुक्त हों। यही हमें नई दुनिया में उच्च पद दिलाता है। प्रश्न 10, बाप की याद और सेवा का बैलेंस क्यों जरूरी है? उत्तर, बाप की याद और सेवा का बैलेंस जरूरी है क्योंकि इससे हमारे अंदर की बचपन की बातें और संस्कार समाप्त होते हैं। यह हमें वानप्रस्थी बनाता है और हमें निरंतर याद और सेवा में लगाता है। प्रश्न 11, बाप की याद में रहने से कौन सी बीमारियां दूर होती हैं? उत्तर, बाप की याद में रहने से मानसिक और शारीरिक बीमारियां दूर होती हैं। योग बल से सभी प्रकार की बीमारियां समाप्त हो जाती हैं और आत्मा स्वस्थ रहती है। प्रश्न 12, स्लोगन सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी है संतुष्टता का क्या अर्थ है? उत्तर, इस स्लोगन का अर्थ है कि जो आत्मा सभी प्राप्तियों से संपन्न है वह सदैव संतुष्ट रहती है। संतुष्ट रहना और दूसरों को संतुष्ट करना ही आत्मा की पहचान है। हर रोज की मुरली से प्रश्न उत्तर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को दूसरे भाई बहनों के साथ शेयर जरूर करें। ओम शांति।